बिहार की राजनीति का आज एक अहम दिन है। आज एसकेएम में बीजेपी के द्वारा उन सभी एनडीए के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत समारोह, अभिनंदन समारोह किया जा रहा है जो बिहार से हैं, बिहार की तरक्की की बात करते हैं, बिहार की तरक्की के लिए हर एक दिन अपना देखते हैं। हमारे साथ अभी प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है और आगे क्या रणनीति रहेगी। संतोष जी, ये आयोजन जो आज हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएं। देखिए, मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के कार्यक्रमों का सिर्फ इतना होता है कि जो समाज के सभी अंगों को जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मिला है, उसको समाज तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका संदेश कैसे समाज तक जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकमात्र ऐसा गठबंधन है पूरे देश भर में जिसको समाज के सभी वर्गों का बराबर समर्थन मिलता है। और एनडीए ने बिहार में पिछले 20 वर्षों की सरकार चलाई है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से और तीसरा कालखंड उनका शुरू हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा जन समर्थन समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के कारण ही मिल सकता है। और सभी समाज के लोगों को हम लोगों ने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है, उनके लोगों तक कैसे संदेश पहुंचाया जाए। कलेक्टिवली एक जगह एकत्रित होकर हम लोग उनको सम्मानित करेंगे तो समाज में एक बेहतर संदेश जाता है। दूसरा कारण यह है कि हम लोग एक परफॉर्मिंग एसेट हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में एनडीए एक परफॉर्मिंग एसेट है जिसने समाज के सभी वर्गों के कल्याण का काम किया है, गरीब कल्याण का काम किया है। विकास के जितने भी प्रतिमान स्थापित किए जा सकते थे, सभी प्रतिमान हमारे नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उसको स्थापित किया गया है। तो समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना, सबके लिए विकास का काम करना और गरीबों तक सामाजिक न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए ये सम्मान समारोह हम लोगों ने आयोजित किया। एक ये भी है कि आप चूंकि एनडीए के में तमाम घटक दल हैं, हम पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, ऑलरेडी जदयू भी है, तो ये जो आयोजन है, क्या ये महागठबंधन को भी मैसेज देने का है कि हमारी एकता अटूट है? नहीं, ये तो है ही। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ एक ही बात कि हमने समाज के सभी वर्गों का साथ लिया है और सबका विकास करने का काम किया है। तो जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनका भी, अगर पार्टियों के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो समाज का सबसे निचला तबका मांझी समाज को भी हमने प्रतिनिधित्व दिया है। जो समाज का अनुसूचित जाति वर्ग में पासवान समाज से आने वाले लोग हैं उनको चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मौका मिला है। ब्राह्मण में सतीश दुबे जी के रूप में मिला है। फिर आपको अति पिछड़े में जाते हैं तो चौधरी जी के नेतृत्व में सबको मौका मिला है। इसी प्रकार से अलग अलग श्रेणी में नित्यानंद जी समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज को एक दिशा निर्देशित करने के लिए हम लोगों ने इस आयोजन को किया है। आज मुझे लगता है कि हमारे लिए गौरव का क्षण है जब नेहरू जी के बाद किसी भी एक प्रधानमंत्री को तीसरा लगातार कार्यकाल मिला हुई नेहरू जी के बाद पहली बार हुआ है। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ। मैं आज से 2 साल पहले भाजपा के प्रशिक्षण वर्गों में जाता था, तब मैं ये बात कहता था अपने कार्यकर्ताओं कि अगर तीसरी बार अगर हमने जिताया तो हम नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और ये भाजपा जो 1980 में बनी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और एनडीए की बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा का ये स्वाभाविक तौर पर ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी थी कि एनडीए के सभी पार्टियों को एक मंच पर ले आकर हम लोग समाज को एक बड़ा संदेश दें। तो ये पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी बातें कही। हमारे साथ इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम ये भी उनसे हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर किस तरह की जोश है। आज जो आयोजन हो रहा है, तो इस आयोजन को आप लोग किस तरीके से, कितना जोश है आप लोगों में? जोश तो निश्चित रूप से है। तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनी है और इससे पहले मंत्रियों की संख्या केवल मतलब एनडीए में अभी तो जो दल बढ़ गए हैं उनकी संख्या कम होती थी। और इस बार हम पार्टी से भी केंद्रीय मंत्री बने हैं। लोजपा रामविलास जी के सुपुत्र बने हैं, चिराग पासवान जी बने हैं। तो निश्चित रूप से उल्लास है। यानी सभी पार्टियों के गठबंधन के सभी नेता आ रहे हैं, उनका अभिवादन करना है। कि आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या इस पूरे आयोजन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? बहुत ही बढ़िया अनुभव हो रहा है और बहुत ही खुशी की बात है। इस आयोजन में हम सब लोगों का भाग लेने का सौभाग्य है। इसी तिथि में हम आपका धन्यवाद करते हैं।
देखिए, तो ये जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता ये पूरी तरीके से अपने अपने नेता के लिए, स्वागत के लिए खड़े हैं। और हालांकि बारिश हो रही है, आयोजन जो है काफ़ी बड़े स्तर पे हो रहा है, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे आयोजन को लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि यहाँ से हम जाएंगे तो एक मैसेज लेकर के जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में बिहार में राजनीतिक लहजे से देखा जाए तो ये आयोजन बहुत ही खास हो जाता है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से आज ये जो आयोजन हो रहा है उसका आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।